रक्षा करता है। आज यदि वो हमारे यहाँ आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राजा को जलपान पूछते, लेकिन मैं समाधि में था, जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया। राजा सर्प डालकर चले गए होंगे, कोई बात नहीं। श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी मैंने उन्हें दंड ऐसा दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शमीक बोले, क्या किया तुमने? बोले, पिताजी आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हम लोग संत हैं बेटा, और संत को करुणावान होना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए संत को। ये तुमने क्या किया? लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौटकर कभी नहीं आता। शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम है उस शिष्य का। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है। कि आज के 7वें दिन तक सर्प आपको डस लेगा। 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सके तो जरूर कर ले, बाकी और कोई उपाय नहीं है। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दे दी, लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, तो परीक्षित बोले कि तुम्हारे ऋषि कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। अरे गलती तो मुझसे ही हुई, मैं तो वहां आश्रम में आकर के माफी मांगने ही वाला था, लेकिन जो गोविंद की इच्छा, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। 7 दिन क्या, मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे इस शरीर से एक संत का अपराध हुआ, एक संत का अपमान हुआ। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दे दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था करो। सारी तैयारियां आनन फानन में हो गई। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये दोनों नगरियां आज सज क्यों रही हैं? क्या बात है राजन? राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर के बैठे और बोले, देवी आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा, वैसा आश्चर्य मेरे साथ है। परीक्षित बोले, मैं अपनी छाती पर हाथ धरकर कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु 7 दिन से पहले नहीं हो सकती। 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता।
मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा कहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई कह सकता है ऐसा? लेकिन हम सबकी मृत्यु ही 7 दिन में ही होती है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 दिनों में ही हम सबकी मृत्यु होती है। कोई भी इन 7 दिनों के अलावा नहीं मरता। इन 7 दिनों में ही सब मरते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारी भ्रांति है, हम प्लानिंग 100 वर्ष बाद की करते हैं, 100 वर्ष आगे की सोचते हैं हम लोग, लेकिन भरोसा 7 मिनट का नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज मुझे कोई चीज चाहिए, उसकी आवश्यकता है मुझे। युधिष्ठिर जी ने कह दिया, आज समय नहीं है, कल आना और आकर के ले जाना कल। इस बात को सुनते ही भीमसेन ने डिंडोरा पीटा, डिंडोरा पीट दिया, ढोल लेकर के मृदंग बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर बोले कि तुम मृदंग क्यों बजाते हो? भीमसेन हंसते हुए बोले, इसलिए बजा रहा हूं कि आपको कल का भरोसा है। आपने उस ब्राह्मण को कह दिया कि कल आकर के ले जाना, आपको कल का भरोसा है। अरे भरोसा तो कल का क्या, इतना भी मत करो कि अभी जो श्वास आई है वो दूसरी सांस आएगी कि नहीं आएगी, जो श्वास निकल गया वो वापस आएगा कि नहीं। हम जमीन पर चल रहे हैं, एक पांव रखते हैं, दूसरे पांव का भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। परीक्षित कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। 7 दिन में बाद मुझे मरना है और 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी 7 दिन और जीना है। परीक्षित अपने बेटे को राज्याभिषिक्त करने के बाद तुरंत अपने गृह को त्याग कर चले गए। भूख लगे तो मांगी खाइयो, जिनी हो ना सांझ सवेरो। परीक्षित जब जाने लगे अपने राज्य को छोड़ करके, जब राज्य का त्याग किया तो एक लोटा भी अपने साथ नहीं लिया। सर्वस्व छोड़ करके वन में चले गए और पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां समाधि में बैठ गए। 7वें दिन तो मुझे मरना है, अब क्या चिंता। बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजऋषि परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप मिला है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, वशिष्ठ, अंगीरा, कश्यप, वामदेव, समस्त संत वहां पर आए। हम ये क्या सुन रहे हैं राजन? आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं मिला, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है। गिरिजा संत समागम समालाभ कछुआन। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता
तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन मैं कैसे करता? ऐसा श्राप मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं तो बड़ा वरदान मांगता हूं इसे, श्राप कैसे कहूं? आप विचार कीजिए, ध्यान से सुनना। आप विचार करो, तकरीबन 25,000 संत राजा परीक्षित के पास आए, क्योंकि किसी सज्जन व्यक्ति को यदि दंड मिलता है, सज्जन व्यक्ति को यदि कष्ट होता है तो दुनिया दुखी होती है, और अगर किसी दुष्ट व्यक्ति को दंड मिलता है या दुष्ट व्यक्ति को कष्ट होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, इसमें तो यही होना चाहिए था। इस प्रकार श्राप मिलने से सब प्रियजनों को क्लेश हुआ, सबको कष्ट हुआ, इसलिए सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे हैं, पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास भी बैठे हैं। आपको जरा स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ मुनि जो सुखदेव के परबाबा लगते हैं, पराशर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं, और व्यास जी जो सुखदेव के पिता लगते हैं। मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं वहां। ये मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे हैं जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके, ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत वहां पर आए, लेकिन वो कोई निर्णय नहीं कर पाए कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ की बातों में संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। कोई निर्णय नहीं कर पाया, न वशिष्ठ जी, न व्यास जी, न पराशर जी, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। लेकिन मेरे कृष्ण के परम प्रिय लाडले आचार्य सुखदेव, व्यास नंदन, परम वंदनीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण की समाधि में बैठे हैं, व्यास से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए थे, तुरंत उन श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी, और सुखदेव का मन कहता है कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तत्र भवतु भगवान व्यासपुत्रो यत्र रक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। सुखदेव जी महाराज वहां से चले। 16 वर्ष का सुखदेव राज ऋषि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचा तो परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा, परबाबा और भी सब बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, वो सब 16 वर्ष के सुखदेव को देख करके खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, मंगल ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे 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 जय श्री राधे। राधे। भटक रहे थे वन में, जा बैठे यम की ज्वाला। हम भटक रहे थे वन में, जा बैठे यम की ज्वाला। मंगल ज्ञान बताने वाले, मंगल ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों का प्याला, जा बैठे यम की ग्वाला। हम लेकर विष का प्याला, जा बैठे यम की ग्वाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। राधे लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आ गए। सुखदेव परीक्षित से बोले, समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित के हर्ष की सीमा नहीं रही, सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। ऐसा तपस्वी संत, ऐसा कृष्ण का परम प्रिय लाडला राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया। आज उल्टी गंगा बह गई, कुआं प्यासे के पास नहीं गया, प्यासा कुएं के पास नहीं गया, कुआं प्यासे के पास आ गया। ये उल्टी गंगा बह गई आज। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं मेरे यहाँ। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष को तो नाम स्मरण मात्र से सब अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव का पूजन किया। संतों ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा करोगे उठ के चले जाएंगे, ज्यादा प्रशंसा मत करो इनकी। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और तुरंत उनसे कहा कि परीक्षित बोले कि मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यः म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। कितना संक्षिप्त प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बताइए। परीक्षित चाहते तो यह भी कह सकते थे कि भगवान मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव टाल सकते थे, लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। उन्होंने तो संक्षिप्त कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। सुखदेव इस बात को सुनकर बहुत गदगद हो गए। राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है अपने लिए नहीं किया है, पूरे समाज के लिए, कल्याण के लिए किया है। तुमने प्रश्न किया समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। एक जीरो हट गया। 10,000 वर्ष पहले कोई नहीं मरता था। त्रेता युग के बाद जब द्वापर आया तो एक जीरो और हट गई। इंसान की उम्र रह गई 1000 वर्ष। द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो एक जीरो और हट गया। इंसान की उम्र रह गई 100 वर्ष।
कलयुग में लोगों की उम्र रह गई 100 वर्ष। आजकल तो 3 वर्ष से भी छोटे बच्चे के मैंने चश्मा लगा हुआ देखा। मेरे हिसाब से करीब 1.5 साल का बच्चा होगा, जो संभाल नहीं सकता चश्मे को, उस चश्मे को बांध के रखते उसे। 3 वर्ष के 2 वर्ष के बच्चों के चश्मा लग जाता है, ये कलयुग नहीं तो और क्या है। 30 वर्ष की उम्र में डायबिटीज का पेशेंट, शुगर पेशेंट, मधुमेह का मरीज, 35 वर्ष की आयु के आदमी को हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट पेशेंट। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना ही चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी भी आपको लाखों में 1-2 मिलेगा। 100 वर्ष में हम 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत कर देते हैं। दिन और रात्रि को मिलाकर के ही तो 24 घंटों को ही तो हम एक दिन कहते हैं। 24 घंटे का एक दिन। तो हमारे जीवन के 50 वर्ष रात्रि के और 50 वर्ष दिन के। तो रात्रि में हम सोते हैं, तो 50 वर्ष तो निकल गए सोने में, शेष बचे 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष हमारे गुजर गए स्त्री संग में, 25 वर्ष और रहे, वो और सांसारिक कार्यों में चले गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजिए, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो या न हो। जो श्वास निकल करके चला गया वो लौट कर आएगा कि नहीं, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते रोते हंसते नाचते गाते खाते पीते हर स्थिति में गोविंद को याद रखो, गोविंद को याद करो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कैसे कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो।
ये मन ही तो बंधन का कारण है। राजा ने कहा, मन तो बड़ा चंचल है। मैं मंदिर में गया, मैं जब मंदिर में गया, आपने कहा कि ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। वस्त्र चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। आपने कहा अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को तो मैं नहीं चढ़ा सकता। मन को तो मैं नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मन तो मेरे वश में नहीं है। आपको यहां से अगर कलकत्ता या बंबई जाना है तो हवाई जहाज से भी आपको 2.5, 3, 4 घंटे तो चाहिए लगेगा। लेकिन मन बड़ा चंचल है। मन को बंबई और कलकत्ता में पहुंचने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। हवाई जहाज से भी तेज दौड़ता है मन। इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं है सिवा मन के। परीक्षित कहते हैं, मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा कि राजन, मन वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। जितासनो, जिताश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जितासनो, आसन को जीतना सीखो। इसका मतलब है कि एक आसन पर आप कितनी देर बैठ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठने की आदत डालो। जितस्वासो, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। देखो, स्नान होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना, यह है ऋषि स्नान। और सूर्योदय के 10 मिनट पहले जो स्नान कर ले, सूर्योदय के 10 मिनट पहले तक स्नान कर ले, वो है मनुष्य स्नान। और सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है वो तो राक्षस स्नान होता है। राक्षस लोग नहाते हैं सूर्योदय के बाद। आप लोगों में से तो यहाँ नहीं बैठे होंगे, सब जल्दी नहाते हैं यहाँ से। सूर्योदय से पहले पहले नहा लेते हैं सब। सुखदेव जी कहते हैं, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम। आहा, लोग सवेरे तब सो करके उठते हैं आजकल के, जब सूर्य की रोशनी सर पर आ जाती है। चादर से मुंह बाद में निकालेंगे। पहले चादर के अंदर से ही बोलेंगे, अजी सुनती हो क्या, चाय बन गई क्या। पहले लिखा हुआ था शास्त्रों में
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे सवेरे जब सोकर के उठते थे तो दोनों हथेलियों को देखते थे, हथेलियों को देख करके बोलते थे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान हो, कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, और हाथ के जड़ में ब्रह्मा जी, प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सवेरे उठ करके हाथों के दर्शन करने चाहिए, हथेली देखनी चाहिए। लेकिन अब ये चेंज हो गया, बदल गया है। अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते कप दर्शनम हो गया। चाय का कप पहले देखेंगे उठते, कप दर्शन करेंगे, लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें, और जो प्राणायाम करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। वो वंदनीय होते हैं जो प्राणायाम करते हैं। तीसरी बात है संग जीतना, संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं तो संग से, गुण भी आते हैं तो संग से। कबाबियों का, शराबियों का संग करोगे तो उनके जैसे आचरण आप में आ जाएंगे। कहते हैं ना, कोयले की खान में तो कालाई लगना लग जाती है, कालिख लग जाती है। विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करेंगे तो उनके सदलक्षण हम में आएंगे। इसलिए अच्छा संग करो, अच्छे लोगों में बैठो। एक मदालसा नाम की नारी की कथा आती है महाभारत में, उसका नाम था मदालसा। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदालसा, ऐसी वेदांत की ज्ञाता। जब मदालसा के घर बालक जन्म लेता, मालूम है बच्चे को पालने में सुलाती और अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, बेटा तुम मुक्त हो, बेटा तुम नित्य हो, बेटा तुम पवित्र हो, ऐसा ऐसा उपदेश करती। परिणाम ये होता, बालक जब 8-10 वर्ष का होता, घर छोड़कर वन में चला जाता। वन में जाकर तपस्या करने लगता। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने संत बना दिया, इस सबसे छोटे पुत्र को तो कम से कम राज्यभार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यथित हो गया राजा। तो मदालसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज में इसे भी कुछ दूंगी। मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा, बच्चे के ताबीज में रखा, और मदालसा ने उस बच्चे को अलर्क को धारण करा दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे तो अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत हो गए, आप भी वन में जा रही हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज बांधा है मैंने, बस उसे कभी खोल करके पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह बात कहकर वन में चले गए। अलर्क प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन
बहुत मानसिक व्यथा हुई उसे। उसने ताबीज को खोल करके देखा, उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा हुआ था, संग सर्वात्मना त्याज्य सहति त्यक्तुं न शक्यते सशद्भिः सह कर्तव्या सताम संगो हि भेषजम् काम सर्वात्मना हेयो हातुं चे शक्यते न सह मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सेवं तस्यापि भेषजम्। बेटा, संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का करना, संतों का करना। सत्संग ही भवसागर से पार उतारने की एक नौका है, एक औषधि है। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र ने संवार दिया, जित संगो। फिर बताया जितेंद्रिय। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। परीक्षित, फिर एकांत में बैठ जाएं, उसका जीवन आदर्श बन सकता स्थिर रूप में भगवान का चिंतन करे। पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलः। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। ये सोचकर चिंतन करें। राज ऋषि परीक्षित से कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा। तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो सकती है और हो जाएगी। उसके बाद श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्तवन किया। राजा ने कहा, भगवान, सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। कैसे, मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना पेड़ पौधे, ना स्थावर जंगम, अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो, पहले उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल को नार कहते हैं। नार माने जल और जल माने नार। अब नार में उसने अयन बनाया, मकान बना लिया शेषनाग के द्वारा। तो नार माने जल,
और उसमें मकान जिसने बना लिया, रहने लगा, उसका नाम पड़ गया नारायण। नारायण, नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, एक से बहुत हो जाता तो अच्छा रहता। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें तो 10 दिशाओं की चीज एक साथ दिख जाती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं कहां से आया हूं। 4 मुंह हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं देख पाए कि मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी कमल की नाभ के तंतु में प्रवेश कर गए। कमल का जो तंतु है उसमें प्रवेश कर गए। अब नीचे जाएं, ऊपर आए, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आए, ऊपर नीचे करते रहे, पता ही नहीं चला कि मैं कहां से आया। स्पर्शेषु यत षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयत धनुं विदुः। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए। अपने वर्णमाला के 2 वर्ण सुनाई दिए, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। वर्णमाला का 16वां अक्षर है तय और 21वां है पै। तय पै, तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा ने कहा, भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य अगर प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं और अगर मुझे अभिमान हो गया तो ऊंट होता है ना, ऊंट अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, लेकिन जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे चला जाता है तो समझता है कि मेरे से भी ऊंची चीज है। पहाड़ के नीचे जाने के बाद कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं। ऐसे ही व्यक्ति 10-5 करोड़ 10-20-50 करोड़ रुपए हो जाने पर, 2-4 विदेशी गाड़ियों के आ जाने पर, संगमरमर के पत्थर का बंगला हो जाने पर अभिमान करता है कि सब कुछ भूल जाता है। यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वो समझे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परमात्मा का अगर उसको ज्ञान हो जाए तो सोचे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अभी तो इंसान उस ऊंट की तरह सोचता है कि मैं ही सबसे ऊंचा हूं। इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत सुना दी, सारी भागवत का उपदेश किया। अहमेवाग्रे नान्यत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थयत प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि।
तद विद्यादात्मानो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाभ्यतिरेकाभ्याम् यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा से, सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी मैं ही बचता हूँ। जैसे आपने मुझे 1 किलो सोने की ईंट दी, आपने सबने मिलकर के माना मुझे एक सोने की ईंट दे दी। उसके टुकड़े करवा करके मैंने एक टुकड़े की नथनी बनवाई, एक के बाजूबंद बनवाई, एक का कुंडल बनवाए, एक का टीका बनवाया पंडितानी के लिए। ऐसे अलग अलग आभूषण बनवाए। दो 4 साल उनको पहनने दिया, पहने। एक दिन जच गई तो उनको वापस डाल करके ओखली में और मूसली से कूटना शुरू कर दिया। तो वो पहले भी सोना था, बीच में भी जब आभूषण बने तो भी सोना ही था। नाम उसका अलग अलग बोलेंगे, नथनी है, बाजूबंद है, टीका है, कुंडल है, लेकिन है तो सोना ही। पहले भी सोना था, बीच में भी सोना था, और जब मैंने उसको मूसली से कूट दिया तो भी क्या बचा? सोना। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण हैं, और बिगड़ने के बाद भी नारायण बचता है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो। वो ईश्वर की माया है। यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित आदि अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित आदि अधम शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, गधा भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से ही बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। भगवान ने कहा विधाता ब्रह्मा जी से, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत।
मैं आपको जरा स्पष्ट करके बता दूं, भागवत के 4-5 अर्थ होते हैं। भगवान का, जो भी भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान का हो जाए वो भागवत है। भागवत के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है, इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले वही भागवत है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? जानते हैं आप लोग? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? ध्यान से सुनो, कथा में बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगी। भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले कि भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं। ऐसा है क्या कि 5 बार जो नहाता है उसको भगवान मिल जाते हैं? व्याघ्रस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का चातिर्विदुरस्य यादवपते ऋगुरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते होते तो जिन कोल भीलों को भगवान ने अपने गले से लगाया वो तो 4-4 महीने जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। फिर उन्हें भगवान प्रभु श्री राम क्यों मिले? तो रघुवर ने स्पष्ट कह दिया था। क्या कहा था भगवान श्री राम ने? अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चतुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान यह नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं, तो भगवान उम्र देखते होंगे। भगवान उम्र देख करके मिलते होंगे। बोले ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते हैं कि उम्र कितनी लंबी है। भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो। क्या भगवान पढ़े लिखे को मिलते हैं? जो विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। तो कहा कि विद्या गजेन्द्रस्य का वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। क्या ये गजराज पढ़ा लिखा था? हाँ, गजराज पढ़ा लिखा था क्या? गजराज ने गोविंद नाम पुकारा, लेकिन गो कहते ही भगवान चल दिए। बिंद तो वो बोल ही नहीं पाया, उसके पहले ही उसकी प्राण रक्षा कर दी मेरे भगवान ने। आपके पास डिग्रियां कितनी हैं यह नहीं देखता मेरा गोविंद। परीक्षित ने कहा
यह तो देखते ही होंगे कि बिरादरी क्या है आपकी। तो कहा कि का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए। कन्हैया ने विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाए। परीक्षित बोले भगवान कैसे, मुझे जरा विस्तार से बताइए कि कैसे छिलके खाए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मन विनाश दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी ने राजा से कहा, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं, राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय